नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जहां धनबाद का अतीत, वर्तमान और भविष्य की चर्चा की जाएगी। यूं तो कहा जाता है कि धनबाद देश की कोयला राजधानी है और यहां पर जो कोयला खनिज है ये काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि धनी है इस मामले में। लेकिन आपको बता दें कि धनबाद केवल कोयले में ही नहीं बल्कि यहाँ के इतिहास में भी धनी है और यहाँ का जो इतिहास है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। और इसी कड़ी में आज हम आ पहुंचे हैं धनबाद के पुराना बाजार में। पुराना बाजार में आकर आप हमेशा अपनी जरूरतों का सामान तो जरूर लेते होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यहाँ का नाम पुराना बाजार क्यों पड़ा है? वैसे तो आमतौर पर बोलचाल की भाषा में हम अगर कोई सामान खरीद कर ले जाते हैं और दोस्तों में बताते हैं कि हाँ भाई मैंने ये जो सामान है ये इतने रुपए में खरीदी है, तो लोग कहते हैं अरे यार चलो पुराना बाजार, मैं तुम्हें इससे सस्ते दामों में दिलवा दूंगा। यानी कि पुराना बाजार की ये जो विशेषता है ये काफी अहम मानी गई है बाजारों के तुलना में। और यहाँ की खास विशेषता ये है कि यहाँ पर हीरा से लेकर हीरा तक हर कुछ मिल जाता है। मतलब आप अगर एक झोला उठा कर आओ तो आपकी हर जरूरत का सामान जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ के अतीत के बारे में आपको हम बताएंगे कि क्या कुछ यहाँ का अतीत है। अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे तो आपको एक द्वार जैसा कुछ दिख रहा होगा। ये काफी प्राचीन द्वार जैसा लग रहा है। आपको बता दें कि ये अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ द्वार है और इसके ठीक बगल में एक बिल्डिंग जैसी दिख रही होगी आपको। इसमें अंकित किया हुआ है कि ये सन 1941 में बनाया गया है। तो फिलहाल ये जो पुराना बाजार है ये सच में बहुत ही पुराना है और अंग्रेजों के जमाने की निशानी यहाँ पर आज भी देखी जाती है। इसी सिलसिले में हम यहाँ के कुछ लोगों से भी बातें करेंगे और विस्तार से जानेंगे कि आखिर इसका नाम कैसे पड़ा और क्या कुछ यहाँ और अन्य चीजें हैं जो विशेष है। तो इस कड़ी में हम जुड़ेंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स पुराना बाजार के अध्यक्ष सोहराब खान से और जानेंगे कि यह जो प्लेस है, ये जो जगह है, इसका क्या कुछ अतीत रहा है, क्या भविष्य होगा और क्या वर्तमान में स्थिति है इसकी। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। जी धन्यवाद। हमारा यही सवाल है कि ये जो पुराना बाजार है ये कितना पुराना है और इसका अतीत क्या है, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जब जिस बाजार का नाम ही पुराना बाजार है तो समझ लीजिए कि जब हम बात करें आज़ादी के इससे पहले की, जब यहाँ पे अंग्रेज हुआ करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी, तो ये मानभूम का एरिया हुआ करता था। तो यहाँ पे अंग्रेज़ों के अफसर, यहाँ पे उनके जो पदाधिकारी लोग यहाँ रहते थे, तो उस समय से पुराना बाजार का इतिहास है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं पुराना बाजार से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी जन्म भी यहीं हुई और मैं तीसरी पीढ़ी हूँ यहाँ पे। और सौभाग्यशाली इसलिए हूँ कि व्यावसायिक वर्ग से आता हूँ और व्यावसायिक वर्ग से मैं चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में अध्यक्ष पद पे हूँ और नेतृत्व करने का मौका मिला। तो करीब से हम लोगों ने देखा है, हमारे बाप दादाओं ने पुराना बाजार को करीब से देखा है। जहाँ हम खड़े हैं ये अंग्रेज यहाँ पे हुआ करते थे। यहाँ पे अंग्रेज जब आज़ादी से पहले रहते थे तो ये पास में ही लिंडसे मार्केट हुआ करता था। जो अंग्रेज अफसर थे या जो उनके सैनिक थे तो उनके लिए जो साग सब्जी, आलू प्याज या मांस मछली वगैरह के लिए मार्केट था, जिसको लिंडसे मार्केट के नाम से जानते हैं। जो आप एंट्रेंस में देखेंगे कि सिंह द्वार भी लोग इसको कहते थे, जो अभी सिंह दरवाज़ा के नाम से ये जाना जाता है। लेकिन आज़ादी के बाद 1956 में, आई थिंक 1 नवंबर 1956 में मानभूम से अलग होकर के हमारा धनबाद जिला बना। तो अगर उस आज़ादी से पहले की बात हम करें तो भी ये इकलौता पुराना बाज़ार था, जो सबसे पुराना बाज़ार था, ओल्ड मार्केट इन द धनबाद डिस्ट्रिक्ट। तो ये मानभूम के समय में भी था, अंग्रेज़ों के समय में भी था और आज़ादी के बाद भी था। और ये धीरे धीरे अपना रूप ये इसका बढ़ता गया, इसमें विस्तार होता गया। और पुराना बाज़ार धनबाद शहर का सबसे पुराना बाज़ार है, सबसे ओल्ड मार्केट है और पास में ही रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन की स्थापना मेरे ख्याल से 1958 में हुई है, जहाँ पे अभी दक्षिणी छोर हमारा कनेक्टिविटीज़ के लिए है, जो आवागमन हम लोग पुराना बाज़ार से ही करते रेलवे की तरफ जाते हैं। तो पुराना बाज़ार खुद में एक इतिहास समेटे हुए है और पुराना बाज़ार धनबाद ज़िले का सबसे पुराना बाज़ार है, व्यस्तम बाज़ार है। यहाँ पे लोगों का आना जाना होता है। और दूसरा कि पुराना बाज़ार ने अपना स्वरूप भी चेंज किया है।
ये तो मैं बात कर रहा हूँ कि आज़ादी से पहले की या आज़ादी के बाद की। जब मेरे पिताजी यहाँ पे एज ए दुकानदार, एक व्यवसायी के रूप में, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं थी। छोटी छोटी दुकानें थीं, बेतरतीब दुकानें थीं, और यहाँ पे थोड़ा वो सुविधाएं नहीं थीं। तो धीरे धीरे स्वरूप बढ़ता गया और पुराना बाज़ार एक विस्तार होता गया। तो पुराना बाज़ार देखिए कि धनबाद के लोगों का पहला पसंद है आज के डेट में, कि यहाँ पे सब कुछ मुहैया है। यहाँ पे अभी देखिएगा 2 दिन के बाद वट सावित्री की पूजा है, तो अभी देखिए आपको चारों तरफ सन्नाटा मिलेगा, लेकिन यहाँ रौनक है। तो ये दर्शाता है कि लोग जो धनबादियन हैं, या धनबाद में अधिकांश लोग बाहर से आकर के भी बसे हैं, तो लोगों की खरीदारी के लिए पहली पसंद है। तो इसका पुराना बाज़ार का अपना गौरवमय इतिहास रहा है। और जिस छत पे हम लोग खड़े हैं, ये भी अंग्रेज़ों के समय बना है। इसको यहाँ पर मैंने देखा कि 1941 लिखा हुआ है और इसकी जो संरचना है ये काफी अलग है, मतलब राजा महाराजा के टाइप की लग रही है, उस जमाने की लग रही है। क्या इसकी विशेषता है, क्या कुछ हुआ करता था यहाँ पर? देखिए, इस छत पे जो हम लोग खड़े हैं, इसको कलाली छत कहते हैं। जब अंग्रेज लोग जाने लगे तो यहाँ के जो ज़मींदार थे, ये सफदर अली स्ट्रीट के नाम से ये जाना जाता है, तो उनकी जिम्मेदारी यहाँ चलती थी। तो जब अंग्रेज वहाँ पे गए तो उनका यहाँ पे प्रभुत्व रहा। यहाँ पे लोग इनसे किराया पे जगह या दुकानें लेकर के अपना का व्यवसाय करने लगे। तो इस छत पे जब वो सफदर अली साहब का जब यहाँ पर समझ लीजिए कि ये वर्चस्व था, या कि हम यूँ कह लें कि जब वो उनका मालिकाना अधिकार हुआ करता था। आज उनके वंशज हैं, उनके दूसरे कई पीढ़ी के लोग यहाँ पर अभी भी हैं, लेकिन उस वक्त एक माहौल था कि वो लोग ना अपने किराएदारों की सुनते थे। अभी आप देखेंगे कि वहाँ पे एक बड़ा सा चबूतरा बना हुआ, वहाँ पे वो बैठते थे और पर्व त्यौहार के समय में या साल में 2-4 बार अपने किराएदारों को यहाँ इकट्ठा करते थे। यहाँ पे क्या सुविधा चाहिए या क्या परेशानियाँ हैं, ये सब चीज़ यहाँ पर होते थे। तो पुराना बाज़ार, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि ये आम जनों का और धनबाद के लोगों का प्रिय बाज़ार है, और इसमें पुराना बाज़ार अपने आप में एक अपना इतिहास समेटे हुए है। इतिहास की बात कही आपने, और वो तो रही अतीत की बात। अब हम आते हैं वर्तमान पर। तो वर्तमान क्या दिख रहा है आपको, कैसा है पुराना बाजार? देखिए, आज व्यावसायिक दृष्टिकोण से मैं कहूँ तो पुराना बाज़ार को जितना जितना पुराना बाज़ार का विकास होना चाहिए था, आज उतना विकास हुआ नहीं। आज तो हम लोग पुराने लोग हैं, या सबसे पुराना बाज़ार है। ईश्वर अल्लाह की कृपा है कि यहाँ पे हमारे ग्राहक यहाँ पे आते हैं। दूसरी वजह है कि ये रेलवे स्टेशन से कनेक्टिंग है, ये रास्ता होकर के ही जाता है रेलवे स्टेशन दक्षिणी छोर की तरफ, तो लोगों का आवागमन यहाँ पे बना रहता है। लेकिन जो आज़ादी के आज 78 साल के बाद पुराना बाज़ार में जो चीज़ें होनी चाहिए, आज नहीं है। मैं चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष हूँ, और हमारी टीम, हमारा संगठन लगातार प्रयासरत है कि जो मूलभूत सुविधाएं पुराना बाज़ार में होनी चाहिए, जो नहीं है, वो धरातल पे आए। जैसे कि ये इतनी बड़ी बाज़ार में आज कोई सुलभ शौचालय नहीं है, महिला शौचालय नहीं है, कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। तो ये सब चीज़ें कमियां हैं कि ये पुराना बाज़ार को मिलता तो जो सही में विकास की बात होती है, सबका साथ सबका विकास, ये सार्थक होता। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज़ को मिस करते हैं कि भाई पुराना बाज़ार के जो अपना इतिहास समेटे हुए है, यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। लेकिन एज ए संगठन का नेतृत्व करता मैं, हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। हम लोगों ने कुछ जगह भी चिन्हित किया है कि पुराना बाज़ार में शौचालय की व्यवस्था यहाँ के सिस्टम के द्वारा हो। महिला शौचालय की आवश्यकता यहाँ पे बहुत अधिक है। पार्किंग की आवश्यकता, क्योंकि ये पूरा धनबाद और ये हमारा पुराना बाज़ार कोई प्लानिंग बाज़ार नहीं है, कोई प्लानिंग सिटी हमारा नहीं है। तो बहुत चीज़ों में सुधार की आवश्यकता है, पार्किंग की आवश्यकता है, शौचालय की व्यवस्था है, व्यवस्था होने की आवश्यकता है। यहाँ पे सुरक्षा दृष्टिकोण से हमारा पुराना बाज़ार, हालांकि ऐसा कभी कोई घटना नहीं घटा, पास में बैंक मोड़ थाना है, फिर भी हम लोग चाहते हैं कि एक पुलिस पैकेट या यहाँ पे एक पुलिस काउंटर यहाँ पे स्थापित हो, यातायात का स्थापित हो, या
पुलिस का वहाँ पर पड़ाव हो, जिससे हम लोग यहाँ पे कारोबारी लोग भी और यहाँ पे जो खरीदारी को आते हैं हमारे ग्राहक भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। तो हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि पुराना बाज़ार का कैसे विकास हो, कैसे सुधार हो, और हम लोग बड़ी ईमानदारी से लगे हुए हैं, क्योंकि देखिए हम लोग नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। हम लोगों का गुजर बसर या कह लीजिए खाना कमाना हम लोगों का हमारे कारोबार से होता है। व्यवसायी हैं और व्यवसायियों का मैं नेतृत्व करता हूं, तो यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ कि क्या सुविधा हम लोगों को यहाँ पे चाहिए। और हम लोग लगातार अपने जनप्रतिनिधियों से भी समय समय पे आग्रह करते हैं और अपने सिस्टम से भी आग्रह करते हैं कि भाई हम लोगों को ये चीज़ें चाहिए, जो हमारे मूलभूत सुविधाएं हैं ये मुहैया यहाँ के सिस्टम या यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा हो। मैं आशावादी इंसान हूँ, क्योंकि जब हमारा जिस जगह से मेरा रिश्ता है और जिस जगह पे हमारा संगठन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स काम करता है, हमारी एक बड़ी टीम है, ऑनेस्ट टीम है, और सभी टीम के लोग व्यवसायी लोग हैं। तो हम लोगों को लगता है कि आने वाले समय में हम लोगों का जो विज़न है, हम लोगों की जो इच्छा शक्ति है, पुराना बाज़ार एक मॉडर्न बाज़ार के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब आपके हिसाब से इसका जो भविष्य है, पुराना बाजार का भविष्य है, ये अगर जनप्रतिनिधियों और चैम्बर के लोगों द्वारा अगर इसमें पूर्ण सहयोग रहा तो ये आने वाले दिनों में एक मॉडर्न बाजार के रूप में आएगा। इसमें देखिए कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि आज के डेट में पुराना बाज़ार यहाँ के लोगों के, यहाँ के आम जनों की पहली पसंद है, खरीदारी की पहली पसंद है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ मिलता है और बड़ी मुनासिब दामों में मिलता है कि आपके पॉकेट में जितना आपका बजट है उस मुताबिक आप यहाँ पे मार्केटिंग कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरत है हम अपने आने वाले ग्राहकों को सुविधा दें। तो कुछ तो हम लोगों के दुकानदारों को भी समझना पड़ेगा कि जैसा आपने लोगों ने देखा होगा कि सड़क पे ज़बरदस्त ढंग से लोग अतिक्रमण करके बैठे हैं। अतिक्रमण शब्द मुझे अपने सीने पे पत्थर रख करके बोलना पड़ता है, क्योंकि मैं उसी वर्ग से आता हूँ, लेकिन जो गलत है सो गलत है। हमको तो अपना सड़क अपना सड़क तो अपने खरीदारों के लिए, अपने ग्राहकों के लिए छोड़ना पड़ेगा। और हम लोग बड़ी शिद्दत से लगे हुए हैं कि पुराना बाज़ार को कैसे संवारें, कैसे सजाएं, कैसे जो इनकी मूलभूत सुविधाएं हैं पुराना बाज़ार को मुहैया हो, और पुराना बाज़ार को मॉडर्न बाज़ार बनाने में हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और हम लोग इसमें कामयाब होंगे, इसका पूरा भरोसा है, विश्वास। ग्राहकों की बात कही आपने, तो आजकल एक प्रचलन है ऑनलाइन शॉपिंग का, उससे कितना असर पड़ा है ग्राहकों पर? देखिए आपने एकदम दुखते रख पे हाथ रख दी। अभी हम लोगों का जो व्यवसायी है वो अभी अगर देखा जाए तो बहुत प्रभावित है ऑनलाइन शॉपिंग से। ये ऑनलाइन बाज़ार जो है, जो हमारा पारंपरिक बाज़ार है, इसको बहुत प्रभावित कर रहा है। आज लोग मोबाइल पे, सबके पास मोबाइल है, मोबाइल लेकर के अपना वो डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेते हैं, साइज़ देख लेते हैं। तो हम लोगों को बहुत इससे नुकसान है, ये बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। तो जो हम लोगों का चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का जो विज़न है और हम लोगों का जो हम लोग जो आगे करना चाहते हैं, इसी चीज़ को मैं अपने दुकानदारों से भी शेयर करना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से पुराना बाज़ार के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि अभी ऑनलाइन हमारा बाज़ार प्रभावित कर रहा है। तो हम लोगों को अपने ग्राहकों को सुविधा देनी होगी। कम से कम तो हम लोग अपना सड़क तो छोड़ दें। दुकानदारों के, खरीदारों के लिए हम दुकानदार रास्ता तो बना करके रखते, जो हम लोग अतिक्रमण करके रखे रोड सड़क का, उस अतिक्रमण को हम लोग अतिक्रमण मुक्त कर दें सड़कों को। और फिर पुराना बाज़ार में जब ग्राहक आए तो उसके लिए सुविधाएं कैसी हो, पेयजल की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, ताकि हम लोग जो कई बिंदुओं पे जो हम लोग ऑनलाइन से जो पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं, या उनसे जो हम लोग अपना मुकाबला या हम लोग अपना जो प्रतिस्पर्धा है उसमें जीत हासिल करने के लिए हम लोगों को अपने ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा, उनको सुविधा देनी पड़ेगी, और सबसे बड़ी बात की आने वाले ग्राहकों के लिए सड़क छोड़ना होगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये थे हमारे साथ सौराब खान, जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स पुराना बाजार के अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने बताया कि ये जो पुराना बाजार है इसका इतिहास काफी पुराना है। जी हाँ, ये ऐतिहासिक बाजार कह सकते हैं आप पूरे धनबाद का। और जिस बिल्डिंग में हम खड़े हैं, ये जो बिल्डिंग है इसका भी इतिहास काफी पुराना है। सन 1941 की ये बिल्डिंग है। और ये देखिए, ये सांकरी गलियां हैं इस बिल्डिंग का, ये आप कह सकते हैं बालकनी एरिया है, और यहाँ से पूरा बाजार जो है ये दिखता है। और ये बाजार ये जो बाजार है ये काफी पुराना है, क्योंकि इसका नाम देखिए, नाम लोगों के द्वारा ही ये नाम रखा गया है कि पुराना बाजार। और अगर हम बात करें, यहाँ से देखिए आपको सीधा एक मंदिर दिख रहा होगा, वो बजरंगबली का मंदिर है, और उसके ठीक बगल में काली माँ का मंदिर है। कहा जाता है कि ये काली माँ की जो मंदिर है ये
माता काली की जो मूर्ति है ये पाताल से प्रकट हुई है, यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है। और ये जो मंदिर है ये 200 सालों से भी अधिक पुरानी है। और इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे कि ये एक चबूतरा जो बना हुआ है ये काफी, आपको कह सकते हैं कि पुराने जमाने की आपको एक झलक पेश करता हुआ नजर आ रहा होगा। काफी ऐतिहासिक नज़ारा ये देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ये जो बिल्डिंग है इसकी संरचना भी काफी अलग है और ये दर्शा रही है कि ये काफी पुरानी बिल्डिंग है। और पुराना बाजार का ये जो इलाका है, मैं कह सकती हूँ कि आपने शायद ही ये इलाका देखा होगा। कभी आपने सोचा कि ये जो पुराना बाजार है इसका नाम पुराना बाजार क्यों पड़ा? आज हमने आपको अपने वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि ये जो पुराना बाजार है ये सच में धनबाद का सबसे प्राचीन बाजार है। और जैसा कि सोहराब जी ने भी बताया कि ये जो बाजार है ये अंग्रेजों के ज़माने का बाजार है। और इससे पहले ये जो बाजार है इसका नाम लिंडसे मार्केट हुआ करता था, जहाँ पर अंग्रेज जो हैं अपनी ज़रूरतों का सामान खरीदने के लिए आते थे। और बगल में ही रेलवे स्टेशन है। 1956 में यहाँ पर जब धनबाद का गठन हुआ उसके बाद 1958 में धनबाद में यहाँ जो रेलवे स्टेशन है वो बनाया गया। तो देखा जाए तो धनबाद केवल देश की कोयला राजधानी नहीं बल्कि इसका इतिहास जो है ये काफी रोचक है। और ऐसी ही रोचक जानकारियों के साथ हम फिर लौटेंगे आपके पास धनबाद की कोई अलग गली का इतिहास लेकर।